आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, उनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना वी एस कोड ओपन करूँगा। वी एस कोड ओपन करने के बाद आपको दो फाइल्स बनानी है। वन इज़ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड अदर वन इज़ प्रैक्टिस डॉट जे एस। दोनों को लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। दैट इज़ नथिंग बट स्क्रिप्ट टैग। ओके, इतना करने के बाद हमारा जो मेन मुद्दा है आज की इस वीडियो का है वो है फंक्शंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो सके फंक्शंस के बारे में। तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप। फंक्शन होते क्या हैं? तो देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक सिंपल भाषा में मैं ये आपसे कह सकता हूँ, फंक्शन इज़ नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड। इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, ओके। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी लेकिन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा। लेट num1 इज इक्वल टू 10, लेट num2 इज इक्वल टू 20 एंड देन मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2 और इसको रन करते हैं अभी। ठीक है, आप सब लोगों को पता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है। सब लोगों को पता है 10 प्लस 2 20 कितना होता है 30। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लाइन नंबर 5 है और जो लाइन नंबर 6 है और जो लाइन नंबर 7 है, ये तीनों लाइंस जो हैं मिलकर एक काम को कर रही हैं, एक टास्क को परफॉर्म कर रही हैं और उस टास्क का नाम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अगर इसमें से कोई एक भी लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो क्या आप एडिशन ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर 6 है और लाइन नंबर 7 है, तीनों लाइन मिलकर एक काम को कर रही हैं। दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टास्क। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों लाइंस का एक ब्लॉक बना दूंगा। क्या बना दूंगा? ब्लॉक बना दूंगा और उस ब्लॉक को मैं एक नाम दूंगा। लेकिन वही तो बात है, ये जो ब्लॉक हम बनाएंगे, इस ब्लॉक का कुछ हम नाम रखेंगे तो भाई वो ऐसा तो है नहीं कि आपने बस बोल दिया और वो काम हो गया। भाई ये लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये। तो इनमें आपको एक प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है कि किस तरह से आप इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करोगे, किस तरह से आप इस ब्लॉक का नाम रखोगे। तो देखो कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना होता है फंक्शन। आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन लिखने के बाद आप इस ब्लॉक का क्या नाम रखना चाहते हो? ये जो लाइन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, सॉरी अब तो 7 8 9 है, इन तीनों लाइंस मिलके एक काम कर रही हैं। तो मैं उस ब्लॉक का नाम, इस जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसका नाम मैं कुछ ऐसा रखूंगा जो कि इसके टास्क से कोरिलेट हो, मतलब कि एक ताल्लुकात रखता हो। यार मैं कुछ ज़्यादा हिंदी बोल गया प्रॉपर, मतलब इससे रिलेट करता हो। ये जो नाम मैं रखने वाला हूँ इस ब्लॉक का, वो कुछ ऐसा रखूंगा जो टास्क के नाम से रिलेट करता हो। ऑब्वियस सी बात है। तो मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एडिशन। ठीक है, मैं क्या रख देता हूँ? एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा फंक्शन। फंक्शन के बाद में जो मेरे टास्क का नाम है कुछ उसी के मिलता जुलता मैं नाम रखने वाला हूँ इन तीनों लाइंस की हेल्प से जो मैं ब्लॉक बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने एंड देन यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाना है और इन तीनों को उठाकर ऊपर पहुंचा देना है। तो ये हमारा बन गया फंक्शन। तो अब मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ ताकि आपको फाइनल समझ में आ जाए। देखो क्या हो रहा था एक्चुअली, जो num1 था और num2 था और जो हमारा ये जो थर्ड लाइन है दैट इज 9th 10th और 11th, ये तीनों लाइन मिलकर एक काम को कर रही थी। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, क्यों ना इन तीनों लाइंस का मैं एक ब्लॉक बना दूं। इन तीनों लाइंस का जब मैं एक ब्लॉक बना दूंगा, एक इनको ग्रुप कर दूंगा, तो मेरे को इतना पता चलता रहेगा कि हाँ ये तीनों लाइन मिलके काम कर रही हैं। और उस काम का नाम, जो ये टास्क जो परफॉर्म हो रहा है, उस टास्क का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को क्या बोल रहे थे हम? फंक्शन। देखो फंक्शन इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो देखो ये कोड है, देखो यहाँ पे ये पूरा कोड है। इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन बोल रहे हैं।
और इस फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा कोड क्या कर रहा है, एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो ये था आपका फंक्शन। तो इसी बिहाफ पे अगर मैं आपसे बोलूँ सिंटैक्स की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। फंक्शन एक कीवर्ड है, एंड देन आपको लिखना होता है फंक्शन का नाम। क्या लिखना होता है, फंक्शन। फंक्शन का आपको लिखना था फंक्शन का नाम, एंड देन आपको पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, एंड देन पैरामीटर्स लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के बाद आपको यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कोड, जो भी आपका कोड है, कोड दैट विल डू अवर टास्क, जो कि हमारा टास्क करेगा। जैसे यहाँ पे ये तीन लाइन है, तो ये हमारा टास्क कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखा जाता है, एंड देन हमें अपने फंक्शन का नाम लिखना होता है, एंड देन यहाँ पे पैरामीटर्स। देखो भाई, ये पैरामीटर्स आपको खा रहा होगा, ये आपको बात जो है चुभ रही होगी कि ये पैरामीटर्स क्या चीज़ है। ठीक है, पैरामीटर्स क्या चीज़ है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सपोज करिए इसी प्रोग्राम को लेते हैं, ये जो हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला जो हमारा प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला जो हमारा प्रोग्राम है। अभी तक मैंने क्या करा, यहाँ पे नंबर 1 में मैंने खुद से एक वैल्यू असाइन करी थी 10, और नंबर 2 में मैंने यहाँ पे 20 मैंने खुद से असाइन किया था। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो मुझे यूज़र प्रोवाइड करे, वो मुझे यूज़र प्रोवाइड करे। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं प्रॉम्प्ट फंक्शन का कॉल कर लूँगा। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन हमारी हेल्प करता है, लेकिन मेरे को ये नहीं करना। मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे एक्स एंड दिस इज वाई, क्योंकि आपको पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स दैट इज 10, 20। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन करा, फंक्शन, और फंक्शन का नाम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, उसके बाद इस प्रोग्राम में और पुराने वाले प्रोग्राम में अंतर ये था कि यहाँ पे num1 को मैंने 10 कर दिया था, और यहाँ num2 को मैंने 20 किया था। लेकिन यहाँ पे मैंने num1 को x के बराबर असाइन करा है, num2 को मैंने y के बराबर असाइन करा है। अब ये x और y क्या है, x एंड y आर नथिंग बट पैरामीटर्स। x और y क्या है, हमारे पैरामीटर्स हैं। तो ये रहे देखो, x एक पैरामीटर है, y एक पैरामीटर है। ये जो x पैरामीटर है और जो y पैरामीटर है, इनको वैल्यूज़ मिल रही हैं। कहाँ से वैल्यूज़ मिल रही हैं, यहाँ से। ये जो 10 है यहाँ से उड़ के, ये जो 10 है यहाँ से उड़ के कहाँ पे चला जाएगा, इस x के पास चला जाएगा। तो नाउ x विल बी 10। सिमिलरली ये जो 20 है ये उड़ के कहाँ पे चला जाएगा, y के पास चला जाएगा, तो y विल बी 20। और फिर जब x 10 हो गया, y 20 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू को मैं num1 के अंदर डाल रहा हूँ। सिमिलरली y में जो वैल्यू उसको मैं num2 के अंदर डाल रहा हूँ। इस तरह से आपको 30 मिल जाएगा। तो देखो, आपको अभी भी क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दूंगा, लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40, तो आपको क्या मिलेगा, 60 मिल जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, चलो ठीक है, समझ में आ गया फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, और साथ में ये भी समझ में आ गया पैरामीटर्स क्या होते हैं। इतना समझ में आ गया, ये जो पैरामीटर्स हैं इनको कहीं से वैल्यू मिल रही है, जैसे एक्स है और एक वाई है, तो एक्स को कहीं से वैल्यू मिल रही है, कहीं से वैल्यू उड़ के आ रही है, इसके पास फ्लाई करके आ रही है। सिमिलरली वाई के पास भी वैल्यू फ्लाई करके आ रही है। कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से। लेकिन व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन। इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन। देखो, एक बात ध्यान से सुनना, फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है, लेकिन क्या फंक्शन को डिफाइन करने मात्र से हमारा काम हो जाएगा, क्या केवल हम डिफाइन कर दें और हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक आपका जो फंक्शन है वो आपका काम नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दो चीज़ें होती हैं जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो दो चीज़ों की बात करते हैं, डेफिनेशन प्लस कॉलिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना फंक्शन डिफाइन करना है।
डिफाइन करने के बाद उस फंक्शन से काम निकालने के लिए आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। क्या करोगे? कॉल करोगे। तो डिफाइन करना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इस तरह से डिफाइन करना होता है। और कॉल बस सिंपली आपको उस फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, एंड देन आपको यहाँ पे इस तरह से पैरेंथेसिस लिखने हैं। और यहाँ पे जो 40 और 20 है, दिस विल पास टू एक्स और वाई। ये जो है एक्स के पास 40 चला जाएगा, वाई के पास 20 चला जाएगा, फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू से नम 1 में वो वैल्यू चली जाएगी और वाई की वैल्यू जो है वो नम 2 में चली जाएगी। अगर सपोज करो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10 और 20 कर देता, तो क्या मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखने की कुछ ज़रूरत थी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स मैंने नहीं डिफाइन करे। जब मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा था तो मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करे। दैट्स वाई मुझे यहाँ कॉलिंग करते वक्त यहाँ पे कोई नंबर वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपका आउटपुट 30 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ना, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एक्स एंड वाई आर नथिंग बट पैरामीटर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स एंड वाई आर नोन एज पैरामीटर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 40 है और जो आपका 20 है, इनको क्या बोलते हैं? 40 एंड 20 आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स 40 एंड 20 एंड दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में आई होगी, पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखो पता है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग हैं ना, पैरामीटर और आर्गुमेंट में डिफरेंस नहीं बता पाते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है। पैरामीटर वो होते हैं जो यहाँ पे डेफिनेशन वाले पोर्शन में होते हैं, और कॉलिंग वाले पैरेंथेसिस के अंदर जो होते हैं, कॉलिंग करते वक्त जो हम यहाँ पे पास करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं, अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखना भी जरूरी है। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखोगे तो आपको मिलेगा एरर। देखो NaN, सॉरी एरर नहीं मिलेगा लेकिन NaN। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने यहाँ से कुछ पास नहीं करा तो x की वैल्यू बाई डिफॉल्ट NaN होगा, नॉट अ नंबर। y की वैल्यू नॉट अ नंबर, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो भी नॉट अ नंबर होगा। एक्चुअली ये जो है ना, अगर आप उसमें बात करोगे, जैसे पाइथन में बात करोगे, तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगी। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में कुछ उल्टा होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू बाई डिफॉल्ट NaN चली जाएगी। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से हो रहा है। देखो कंसोल डॉट लॉग अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड। मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसके पीछे की साइंस क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आपको यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास करने थे, लेकिन आपने आर्गुमेंट पास नहीं करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने एक्स को यहाँ पे लिख तो दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। तो एक्स के अंदर अनडिफाइंड है, आपने उस अनडिफाइंड को नंबर के पास भेज दिया। सिमिलरली वाई की वैल्यू भी क्या है? अनडिफाइंड, क्योंकि वाई को कुछ आर्गुमेंट आपने पास नहीं करा। तो वाई में जो अनडिफाइंड था वो num2 के अंदर आ गया। ओके, तो जब आप num1 के अंदर अनडिफाइंड है, num2 के अंदर अनडिफाइंड है, जब आप दोनों अनडिफाइंड को ऐड करोगे तो यू विल गेट NaN। सो ये इस तरह से काम कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका फंक्शंस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।